हेलो बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं और प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से तो प्रश्न हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई बराबर है 14, x माइनस वाई बराबर है 4। इन समीकरणों को हम नंबर डाल देंगे 1 और 2। ठीक, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम एक समीकरण से कुछ मान निकालेंगे x या y का और उसको दूसरे स्थान पे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित का मतलब होता है किसी की जगह कुछ रख देना उसके बराबर का। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 को देखें तो वहां से हमें क्या मिलेगा। समीकरण 1 से अगर 1 को ध्यान से देखें आप तो वहां से मुझे x मिल जाएगा 14 माइनस बाई। कितना मिल जाएगा? 14 माइनस बाई। देखो x बराबर है 14 माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। ये वाला मान जो है x बराबर है 14 माइनस बाई प्रतिस्थापित कर देना इसमें समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर दो समीकरण में इसको रख देंगे। तो दो समीकरण पे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये दो समीकरण है और उसमें x का क्या मान है 14 माइनस बाई। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, जो x है इसकी जगह रख देंगे 14 माइनस बाई। तो 14 माइनस बाई और ये पहले वाला बाई वैसे ही लिख देना है बराबर है 4। तो यहाँ पे 14 माइनस 2 बाई बराबर है 4 हो गया। ठीक है, ये वाले 14 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2 बाई बराबर है 4 माइनस 14। ठीक, यस सर। और दिस इंप्लाइज माइनस 2 बाई बराबर है 4 में से 14 घटाएंगे, बड़ी रकम का साइन आएगा माइनस 10 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बाई जो है वो हो जाएगा माइनस 10 बटा माइनस 2 और माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद बाई का मान जो है वो 5 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ जाएगा? 5। ये बाई का मान इसमें रख दो, इसमें रख दो, चाहे आप इसमें रख दो। इसको मैं नंबर 3 डाल देता हूँ, तब हमारा x का मान आ जाएगा। तो मेरे को सबसे आसान जो है वो इसमें रखने लग रहा है। यस सर। y बराबर है 5 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर है 5 समीकरण कौन से समीकरण में? 3 में रखने पर जब उसमें रखेंगे तो क्या होगा कि x बराबर है 14 माइनस बाई का मान डाल देंगे 5। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो समीकरण के हल क्या आगे, देयरफॉर x बराबर है 9 और y बराबर है 5 समीकरण का हल है। समीकरण युग्म का हल है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, एक समीकरण लेंगे हम, उसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की नहीं निकालनी है तो y की भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ y आ जाएगा तो माइनस y बराबर है 14 माइनस x हो जाएगा, है ना। y बराबर 14 माइनस x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा, तब y का मान रखेंगे। ठीक है, किसी का भी, लेकिन हम वो काम करते हैं जो इजी हो, इजी स्टेप जो है हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अगर आपने इसका सेकंड पार्ट भी करना है तो उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है s माइनस टी बराबर है 3 और इसकी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकंड इक्वेशन है s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर है 6। ठीक है, अभी मैं इसको सेकंड इक्वेशन नहीं डालूंगा, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को रफ वर्क में अगर हम देखें तो s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर है 6 है। तो 6 मेरे पास यहाँ लघुत्तम आ गया इन दोनों का।
3 और 2 का, तो 3 दूना 6, 2s हो गया प्लस 2 3 6, 3 आया 3 t हो गया बराबर है 6। तो यहाँ पे 2s प्लस 3t है ना, 3t बराबर है 36 हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा। इसको ऐसे हम सिंपल भी बना सकते हैं, और अगर आपने इसको सिंपल नहीं बनाना है तो भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, सीधे भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिंपल करना होगा तो आप ऐसे इसको सिंपल कर सकते हैं इक्वेशन को, लेकिन मैं सीधे ही जा रहा हूँ, सीधे तरीके से कर रहा हूँ। तो बताइए यहाँ पे समीकरण 1 से ये वाले मेथड से हम नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट जा रहे हैं। अब समीकरण 1 से s बराबर है 3 जमा t हो गया। s क्या हो गया? 3 जमा t। देखो s बराबर है 3 जमा t, इसको हमने 3 डाल देना है, ठीक है। ये अलग मेथड था, अब मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि अगर इक्वेशन सिंपल करनी है तो। अभी हम सीधे ही मेथड से जा रहे हैं। s बराबर है 3 जमा t समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब s की जगह 3 जमा t रखो, तो 3 प्लस t बटा 3, समझ आ रही बात? यस सर। जमा t बटा 2 बराबर है 6, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेके चलता तो फिर ये वाला स्टेप सिंपल हो जाता। अब मैंने डायरेक्ट किया है तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 6, कितना एलसीएम आ गया? 6, और 3 दूना 6, तो 2 ब्रैकेट 3 जमा t हो जाएगा, ठीक। और 2 तिया 6, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3t बराबर है 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 2t प्लस 3t बटा 6 बराबर है 6, ठीक है। और यहाँ t 2t और 3t को जमा कर लेंगे तो 5t हो जाएंगे हमारे पास। तो अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसको ध्यान से, ये हो गया 6 प्लस 5t बराबर है, वो 6 इसके पास चला जाएगा और 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ से जो 5t का मान है वो 36 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज 5t जो है वो हमारे पास 30 हो जाएगा, और यहाँ से t का मान जो है 30 बटा 5 मतलब काट के 6 आ जाएगा, तो t बराबर है 6, ठीक है। तो t का मान अब हमने किस में रख देना है? 3 में, है ना। t बराबर है 6, 3 में रखने पर t बराबर है 6, समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो वहां s है, s बराबर है 3 प्लस t, मतलब 3 प्लस t का मान 6, तो s जो है वो हमारे पास 9 आ जाता है। तो इस तरह से जो समीकरण के हल हैं वो दोबारा से लिख देता हूं मैं। देयरफॉर s बराबर है 9, t बराबर है 3, ये हमारे समीकरण के हल हो जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो मेथड आपको बता दिया है कि ऐसे मान निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। फिर एक मान आने के बाद 1 2 3 में से किसी में से भी पुट कर सकते हैं आप, लेकिन जनरली हम उसमें से पुट करते हैं जहाँ पे आसान होगा, ठीक है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब आप इसको नोट कर लो, ठीक है। थैंक